वेलकम टू मेमोरी मनोज। सो आज हमारे साथ है अजय जी, जो कि यूपी से है और आज हम जानने वाले हैं बहुत सारा नया नया टॉपिक। वेलकम टू मेमोरी मनोज। सो अजय जी, थैंक यू सर इनवाइट करने। और अजय अब अपने बारे में आपको एक इंट्रो देने वाले हैं कि ये एग्जैक्टली क्या करते हैं और इनका कैसा लाइफस्टाइल रहा है। जैसे कि सर मेरा तो जन्म यूपी में अयोध्या में हुआ। तो बेसिकली पढ़ाई लिखाई तो ही यूपी में हुआ। उसके बाद फिर हम आ गए क्या नाम बिजनेस में। बिजनेस में क्योंकि मेरे चाचा स्कूल चलाते थे तो स्कूल का काम चला। फिर उसके बाद फिर हमको नर्सिंग डिपार्टमेंट में जाना पड़ा। नर्सिंग डिपार्टमेंट में कोर्स किए। फिर उसमें फिर हमको मज़ा नहीं आया। फिर नए सिलसिले के बिजनेस के लिए हम यहाँ है बंगाल में। ओके, तो अभी आप बंगाल में नया प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए जी। तो अजय जी बात बताइए, यूपी और बंगाल आप तो दोनों जगह रहे हैं, यस, यूपी और बंगाल में क्या अंतर समझ में आया? बहुत अंतर है सर। जैसे यूपी भौकाली देश, भौकाली राज्य है। बंगाली वैसा नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ के जो जेनजी हैं, वहाँ के हमारे युवा हैं, युवा नेता हैं, वो अलग भौकाल है। यहाँ पे लड़के बोलते हैं, जैसे कुमार विश्वास से एक लोग पूछा था कि यूपी और दिल्ली या अदर देश के अदर राज्य के लड़के का क्या खूबी है, तो हमारे बाहर के लड़के जो जवान होते तो वेट पे जाते हैं और जो हमारे यूपी के लड़के जवान होते तो तारीफ पे जाते हैं। अरे वाह, यही अंतर, वेरी नाइस। तो ये भौगाली का क्या मतलब, ये भौगाली आता कहाँ से है? ये सर बहुत दिन से है। वहाँ का एक स्वभाव ये है भोपाल, क्योंकि वहाँ पे रुतबा ही दिखाना ही पड़ता है। अच्छा, जबकि गाड़ी ना हो, घोड़ा ना हो, घर ना हो, जब तक नेता विधायक से पहचान ना हो तब तक मजा नहीं आता है। तो नेता विधायक से पहचान बनाते कैसे? क्या सब नेता विधायक को जानते हैं वहाँ पे? नहीं नहीं, हाँ हो ही जाता है, क्योंकि वहाँ के लड़के जो है, क्योंकि यहाँ के तैयारी करते रहते हैं 20-20 साल तक, पढ़ते लिखते हैं और शुरू से वहाँ के राजनीति है ही उनकी खून में हो गया है, ब्लड में राजनीति। क्योंकि यूपी में कई प्रधानमंत्री दिए हैं, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र है यूपी। तो हाँ, वहाँ पे बेसिकली सबके खून में हो गया है राजनीति करना, प्रधानी रहना, युवा नेता बनना, कॉलेज में नेता बनना, इस सबसे। क्योंकि एजुकेशन के लिए जाते हैं तो कॉलेज में ही इलेक्शन होने लगता है, अब छात्रों में भी इलेक्शन होता है, तो वहाँ से राजनीति करते करते याद आता है कि उनको ये नेता बनना, विधायक बनना, भौगाली बनना, लोगों से दिखाना। मैंने नोटिस किया है, आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूपी, मैंने बहुत बार देखा है कि वहां पर यार गाड़ी में लोग चलते हैं तो हर कोई कुछ ना कुछ लिखा है। कोई अध्यापक, कोई शिक्षिका, कोई मतलब घर में एक पुलिस वाला है, तो शायद मुझे लगता है पूरी फैमिली ही पुलिस वाला लिखा के चलती है। ये क्या कल्चर है? ये है कल्चर सर, ये रुतबा तो है, रुतबा है। इससे क्या होता है वैसे? ये भौकाल है दिखाने के लिए। कोई कुछ नहीं लिखा पाया तो गाड़ी पीछे महाकाल लिखवा दिया। अच्छा। कोई कुछ लिखा दिया, तो ये है भौकाल तो है। तो इससे कभी प्रॉब्लम नहीं होता कि जैसे कभी ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, कभी ये सिस्टम ने पकड़ लिया कि आपका डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, आप पुलिस में घर पे कौन है कौन नहीं, इससे कुछ ऐसा प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम नहीं। मान लो पकड़ लिया थे, चाचा विधायक है ये है, मिला दिए को, लेकिन वहाँ के सब सिस्टम भी समझती है, वैसा नहीं होते। लेकिन अब कुछ सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। कहीं चलता है अपना तो चाहिए, नहीं पता कैसे चलेगा लोग को यूपी से है। यस यस, तो बेसिकली भौकाली बहुत जरूरी है, भौकाल चाहिए। और कुछ अभी यूपी में क्या चेंजेस आया है पहले से? पहले बहुत चेंजेस है, जैसे ग्रोथ बहुत हुआ है, क्योंकि जब से सरकार आई है, सड़क का काम हुआ है, मेडिकल का काम है, ग्रोथ बहुत हुआ है। तो अभी रोजगार के रूप में वहाँ पे कैसा क्या चल रहा है? ज्यादातर बच्चे किस करियर में जाना पसंद करते हैं? ज्यादातर वहाँ के बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए ज्यादा जाते हैं। नीट हुआ, जेई हुआ, इसी सब में ज्यादा जाते हैं, यूपीएससी हुआ, ये सब। तो गवर्नमेंट जॉब देखिए बढ़िया, बहुत अच्छी चीज है, बट आज के डेट में जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो क्या लगता है क्या सबका गवर्नमेंट जॉब हो पाता है? नहीं, सबका नहीं हो पाता, लेकिन सभी युवा को ये सोचना चाहिए कि एजुकेशन के साथ एक स्किल सीखना बहुत जरूरी है। किस टाइप का स्किल? कोई भी स्किल हो जिससे इनकम हो सके, क्योंकि एजुकेशन हमें ज्ञान दे सकता है, लेकिन स्किल हमें पैसा दे सकता है। तो एक स्किल चाहिए कुछ भी सीखने के लिए। पैसा अभी के डेट में कितना जरूरी है? बहुत जरूरी। ऑक्सीजन कितना जरूरी है, पैसा नहीं रहेगा इलाज करा नहीं पाएंगे, पैसा नहीं रहेगा सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा ऐसी गाँव में। कभी कोई ऐसा कहानी, कभी कुछ ऐसा घटना जिंदगी में हुआ है जो पैसे की वजह से आपको फेस करना पड़ा हो? जैसे पैसे वजह बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल?
और एग्जाम्पल एक बार क्या नाम है, एक अपने कली को लेकर गए थे हॉस्पिटल, और वहाँ पैसे की वजह इलाज कराना मुश्किल हो गया, तो वहाँ से ले जाकर सरकारी अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। अच्छा, पैसा बहुत जरूरी है। तो क्या उस समय अभी वो उस लाइक पेशेंट अभी ठीक ठाक है? हाँ, पेशेंट तो ठीक ठाक है, अभी बच गए। और क्या क्या दुख दर्द चैलेंजेस फेस करना पड़ता है पैसे की वजह से? कि बहुत सारी हमारी इच्छाएं भी होती हैं, हम जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन पैसे की वजह से कर नहीं पाते। पैसे की वजह से हाँ, पढ़ाई में दिक्कत आता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है पैसे की वजह से, क्योंकि बच्चे के पास पैसा नहीं है तो उतनी मेहनत से पढ़ाई नहीं कर पाता है, और कुछ और सीखना चाहता है सीख नहीं पाता, कुछ और प्रोफेशनल कुछ करना चाहता नहीं कर पाता है। ये सब है तो पैसा। आज से कुछ साल पहले से 5 तत्व होते थे, धरती, वायु, आकाश, हवा, पानी, और आज के डेट में छठवां तत्व है पैसा। इसलिए हर किसी को पैसा जरूर कमाना चाहिए। बिना पैसे के आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, और आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, उस टैलेंट को निखारने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। अच्छा अजय जी, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि लोग यूट्यूब्स में देखकर किसी के वीडियो को देख लिया और आप सोचते हैं हम भी इसी तरीके से पैसा कमाएं, तो क्या ये सच है या जस्ट एक तरह का फेक? ये गलत भी है और सच भी है, क्योंकि अपने अंदर स्किल देखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या हम कर सकते हैं। अब सभी को देखकर सभी तो यूट्यूबर नहीं बन सकते कि मोबाइल उठा लिए और कुछ भी दिखाना चालू कर दिए, तो ये गलत है। अपने अंदर देखिए मेरे अंदर क्या स्किल है, कि हम कंटेंट बना सकते हैं, कि एडिट कर सकते हैं वीडियो, कि डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं, क्या कुछ अदर स्किल सीख सकते हैं। तो ये अपने अंदर पहचानना चाहिए कि हमारे अंदर क्या स्किल है, कि हम किसी को एंटरटेन कर सकते हैं, किसी को हंसा सकते हैं, या कुछ अदर चीज सीख सकते हैं। टेक्निकल में बहुत चीज है, कुछ भी सीख सकते हैं। ये अपने अंदर देखना पड़ेगा मेरे अंदर क्या स्किल है। लेकिन क्या होता है कि आप स्किल सीख लेने के बाद भी आपको एक लेवल तक पहुंचने के लिए कभी कभी वो पेशेंस का जरूरत होता है। बिकॉज मार्केटिंग होता है, आपने स्किल सीख लिया। बिकॉज मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे नहीं पता, जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट किया था तो ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मार्केटिंग भी सीखना, लोगों से नेटवर्क करना, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से लोग पेशेंस नहीं रख पाते। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो ठीक है, पहले के मुताबिक अब के मुताबिक से बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, क्योंकि पहले इतना डिजिटल मीडिया ये सब नहीं था। अब के ज़माने पर आप अगर एसी बनाना चाहते हैं, जानते हैं, पंखा बनाना जानते हैं, तो आप वेबसाइट अपना बना सकते हैं, उस पर आप भी बुला दे रहा है, बहुत ऑप्शन हो गया है, ऐड चला सकते हैं। पहले ये सब नहीं था, पहले मुश्किल था, जितने लोग जानते तो ही बुलाते थे, अब तो हजारों ऑप्शन है। तो अब पहले से स्ट्रगल बहुत कम हो गए हैं। पहले शायद करोड़ों रुपए कमाने में 10 साल 20 साल लगते थे, आज अगर सही तरीके से किया जाए तो शायद साल भर में ये पॉसिबल ना, बड़े आराम से। और जिन जी का भी जो एक कभी मेन जिन जी वालों में जो भी मेन क्वेश्चंस होता है, जो बहुत सारे लोग क्लास बहुत कम एज में, बहुत कम क्लास में ही वो क्या होता है, उनका लव एंड अफेयर स्टार्ट हो जाता है, उनको बहुत जल्दी जल्दी सच्चा प्यार हो जाता है, तो उनके विषय में आपको क्या कहना है? सच्चा प्यार कुछ नहीं, ये हार्मोन्स है। अच्छा, ये जायज भी है, थोड़ा जल्दी जिसका दिल टूट जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, इन सबसे दूर हो जाएगा, तो जरूरी है। दिल टूटना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, एक दो बार तो दिल टूट ही जाना चाहिए। अच्छा, बंदा मेच्योर हो जाता है। आपका ऐसा भी कितनी बार टूट चुका है या कभी कुछ ऐसा? अब ऐसा पर्सनल मैटर, इसके बारे में तो चर्चा नहीं कर सकते हैं। नहीं, फिर भी कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ही, तो उस समय क्या हुआ था, कैसे आप उस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे? तो सबसे बड़ा बात क्या है कि रिलेशन तो ठीक है, बट उसके बाद जो दर्द होता है, जिसकी वजह से हम सोच सोच के किसी का 1 साल बर्बाद हो जाता है, किसी का 2 साल, किसी का 3 साल। तो व्यूअर्स, ऑडियंस को मैं ये बताना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप इज नॉर्मल। जब आपके अंदर वो इमोशन है तो इमोशन आएगा ही। हमारे दादा नाना भी इस प्रॉब्लम, इस इशू से गुजरे थे, हर कोई इस इशू से गुजरता है, तो उसका क्या करना चाहिए, क्या सोल्यूशन हो सकता है? उसका कोई सोल्यूशन, उसको साइड में रखिए, आप काम करते करते जाइए बस। बल्कि वो सब तो होता रहेगा, कोई आया गया, छोड़ दिया, मिला, फिर उसके बाद ये तो चलता रहेगा। लेकिन अपना जो फोकस है काम पे, अगर पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, काम पे ना कि काम पे ध्यान दीजिए। यस, सो बेसिकली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक दिल मेरे दिल को जख्म दे गई और जिंदगी भर जीने की कसम दे गई, और लाखों फूल में से एक फूल चुना हमने जो कांटों से गहरी चुभन दे गई। इसमें ना फोकस करके कोई हमें ठुकरा दे, हमें उसका गम नहीं, और बड़े बदनसीब है वो जिसकी किस्मत में हम नहीं।
आपके अंदर सर शायर भी एक है जो बाहर आना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो बेसिकली अजय जी कहना चाहते हैं कि आप अपने पर्पज को बड़ा कर दीजिए, राइट? यस यस। जब आप अपने पर्पज को बड़ा करेंगे तो प्रपोज वाला छोटा हो जाएगा, जी जी बिल्कुल सही। और प्रपोज को बड़ा कर देंगे तो पर्पज छोटा हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं बिल्कुल सही। क्योंकि एक सलमान खान बहुत पहले डायलॉग दिए थे, तो पैसे के लड़की के पीछे भागेगा लड़की पैसा लेकर भागेगी, और तू पैसे के भी पीछे भागेगा लड़की तेरे पीछे भागेगी। तो ही आज के दिन में है, अगर काम करते रहें तो सबको साइड कर दीजिए, वो अपने आप आ जाएगी। वो साइड प्रोडक्ट है, तो जब पैसा आएगा तो उसके साथ साथ अपनी चीज आ जाएगी। तो सक्सेस के साथ ये सब, हाँ ये सब डाल जाए, बाय प्रोडक्ट है। तो सबको अपने पर्पज पे जरूर काम करना चाहिए। तो अब जब आप अपने पर्पज पे काम करेंगे तो प्रपोज ऐसे ही आना स्टार्ट हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारी लोगों को मैं देखता हूँ भी किसी का सेटिंग नहीं हो पाता तो भाभीियों के पीछे कर बढ़ जाते हैं। हाँ है बेचारे, क्या करे, फ्रस्ट्रेट है, होता है, ठीक है, जेन्युइन चीज है। तो उनको कुछ सॉल्यूशन देना चाहिए। उनको यही सोल्यूशन कि अपने ऊपर काम करें, कुछ नहीं कर रहे जिम जाइए, रनिंग करिए, दौड़िए, पर्सनालिटी बनाइए। लोग चाहते तो हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। और नहीं कर पाते तो उसके लिए कोई सोल्यूशन ही नहीं। जो ना करना चाहिए उसको कोई करा नहीं सकता है, तो जिसका मन बन गया तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो खुद के ऊपर काम करिए, अपने आप वो संभल जाता है। दोस्त यार का मस्तीखोर होना कितना बहुत जरूरी है। किस टाइप के दोस्त आपके हैं ज्यादातर? कर्म वाले दोस्त है कि कांड वाले? कांड वाले ज्यादा है हमारे। अच्छा, कांड वाले। हाँ, किस कांड। टाइप के कांड? अरे कोई एक चीज में बेटर नहीं है। अच्छा। हाँ, जितने दोस्त हैं हमारे सब तो कांड वाले। कांड वाले दोस्तों से क्या सीखने को मिला? ऐसा तो नहीं कुछ ना बेनिफिट तो उनसे होता ही है, क्या क्या सीखने को मिलता है? नहीं नहीं, सीखने के लिए मिलता है क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा। उन लोग के साथ ठीक है, लेकिन हाँ जो है वही अच्छी जिंदगी है। यार मेरा ऐसा मानना है कि जब कांड वाले दोस्त साथ में होते हैं ना तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। हाँ ये तो बात है, और जरूरी है, दोस्त चाहिए भी इसे। जैसे जब बवाल होता है, जब कुछ होता है ना तो कांड वाले दोस्त बहुत जल्दी आते हैं, बाकी कर्म वाले दोस्त पे निकल लेते हैं। कर्म वाले तो डरपोक होते हैं, वो अपना फायदा देखते हैं। बहुत ज्यादा पढ़ लिखे हैं, बहुत ज्यादा समझदार हो जाते हैं। वो कांड वाले कहीं नहीं हो गया, आपके ऊपर FIR हो गया, जेल हो गया, वहां में भी खड़े रह के। अब कर्म वाले हैं तो अपना फायदा देखते हैं। आपको कभी जेल में जाना पड़ा? हाँ यहाँ पड़ा था। अच्छा, क्या हुआ था? अरे एक बार हाफ मर्डर लग गया था। हाफ मर्डर, ओके। तो क्या अपने रिश्तेदारों ने या बाहर? नहीं, पड़ोसी में, गांव में हो जाता है। और हमारे यूपी में जब तक 18 साल हुए आदमी पर कोई केस ना होते जवानी बेकार है। अरे बात तो सही है। एक केसेस तो हम, हाँ तो ये तो होना जरूरी है। हाँ ये तो शुरू से ही चला आता है राजनीतिक। हाँ मर्दों पर मुकदमा जचता है। बेली बात तो सही है भाई, ये सब होते रहना चाहिए। तो उसके बाद कुछ करियर में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया जब जेल या कुछ ऐसा? हाँ, जेल जाना हुआ या पर्टिकुलर बस ऐसे ही मामला सुलझ गया? नहीं सुलझ गया, क्योंकि सुलह हो गए थे दोनों लोग, चला था कुछ देर के बाद। लेकिन ठीक नुकसान हो जाता है दोनों तरफ का, कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ है नुकसान दोनों लोग का होता है, क्योंकि मनी लॉस और भी अदर मेडली लॉस, पेंशन तो हो ही जाता है यार। कान नहीं सूझ जाता, कई बहुत क्लास में पेरेंट्स लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। बहुत नुकसान एक पुलिस का अगर जो कॉल भी आ गया, 144 भी हो गया तो घर वाले मम्मी पापा एकदम डर जाते हैं। बट यार एक तो एकदम चाहिए ही। हाँ एकदम सर्वाइव करने के लिए तो एक चाहिए, एक या तो ढंग का नेता हो या ढंग का गुंडा, या तो IAS IPS, या तो IPS। नहीं बाबू, सर्वाइव करना मुश्किल है। नहीं तो लोग जब चाहेंगे तब जमीन ही खरीद छीन लेंगे, पता ही नहीं चलेगा। छीन नहीं लेंगे, लेकिन पड़ोसी मजबूत हो जाए वो भी हमेशा टॉर्चर करता रहेगा। कभी आपकी जमीन में गाड़ी खड़ी कर देगा, कभी कुछ कर देगा, आप बोल नहीं पाएंगे। तो ये जलन वलन से वैसा कैसा क्या है वहाँ पे भी? जलन तो बहुत है। जैसे रस्ते आप भी जैसे कलकत्ता में रह रहे हैं तो बहुत सारे लोग आपसे भी जलन करते हो? नहीं ऐसा जलन नहीं, लेकिन जब घर आप जाके कुछ नया मकान बनाना चालू कर दें, नया गाड़ी ले आए, नया कुछ चीज करें, दिक्कत है, नया बिजनेस करें, इन लोगों के अंदर खाना नहीं पसता, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब है। कलकत्ता में यहाँ कोई मतलब नहीं, कोई किसी से कुछ भी करो, बगल में बिल्डिंग बनाओ, गाड़ी लाओ, कुछ भी करो, कोई। लेकिन वहाँ पे आपके सब चारों तरफ से लोग हैं, बचपन से पुश्तैनी मकान में तो सब लोग जाते हैं। बट यहाँ पे क्या है, कोई किसी को दाता है, कोई किसी में नहीं आता, कोई किसी से मतलब नहीं है, जिसको जो करना है करो, जो किसी यहाँ पे दिक्कत नहीं होता है। तो आपको बंगाल में मजा आ रहा है?
हाँ मजा तो ही रहूंगा। तो अभी यूपी जाना है कि नहीं? नहीं, जाना होता है। अभी नया है 3 महीने। इस ऑडियंस के माध्यम से जो भी यूपी वाले लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि सबको बाहर निकलना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बाहर निकलना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में कुछ करना है तो घर छोड़ना ही पड़ेगा। बाहर निकलना बहुत जरूरी है। बाहर जाते हैं तो नई चीज सीखते हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो सीखते हैं कितना ग्रोथ हो रहा है। और सबसे बड़ा बात, असली दुनिया समझ में आता है जब आप बाहर जाते हैं। तो आपको डिप्रेशन भी होता है कि इस दुनिया का स्पीड क्या है, और आप एक जगह रहते हैं तो समझ में नहीं आता, लगता है सब तो ठीक ही ठाक चल रहा है। सही, नए लोग से मिलना, नई चीज सीखना ही बहुत जरूरी है, तो घूमना तो चाहिए। सो आज हमने अजय जी के साथ बात किया, और अजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे शो में आए। और भी अपडेट आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं इससे रिलेटेड, और भी इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। बुला देंगे।